वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 13 अगस्त 2023 और 13 अगस्त 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 12 अगस्त लोगों को हाथी के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में समझाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हाथी दिवस की बात है तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ 1992 में। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट आपने याद कर लिया है तो प्रोजेक्ट टाइगर भी याद कर लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ 1972 में। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में शुरू हुआ। और 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन शुरू किया था। कब शुरू किया? 15 अगस्त 2020 को। अच्छा, अभी 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंब डे मनाया गया, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया, विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया गया और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया और 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। ये भी अगस्त में इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, आप इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 12 अगस्त प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। समाज में युवाओं के विकास और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इन्हें याद रखिए, बार बार क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण को स्वीकृति दी है? तो अभी हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अभी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण को स्वीकृति दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अनुसार भारत में लगभग 90 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं और इस डिजिटल दुनिया में लोगों की सुरक्षा और उनकी गोपनीयता की सुरक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया था और फाइनली राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी है। तो अब ये विधेयक कानून बन जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने अपराध उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के लिए कितने पुलिसकर्मियों को चयनित किया है? तो भी गृह मंत्रालय ने अपराध उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के लिए 140 पुलिसकर्मियों को चयनित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को की जाती है और इस बार 140 पुलिसकर्मियों को चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन लॉन्च किया गया है? तो भी हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन लॉन्च किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया ने अपना नया लोगो और डिज़ाइन जारी किया है, इसका क्या नाम है? तो भी एयर इंडिया ने अपना नया लोगो और डिज़ाइन जारी किया है, इसका नाम है द विस्टा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, द विस्टा।
टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया ने अपने नए लोगो और डिजाइन का अनावरण किया है। इसका नाम है द विस्टा। अच्छा, टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? तो टाटा सन्स के चेयरमैन है द चंद्रशेखरन। कौन है? द चंद्रशेखरन। और ये महाराजा लोगो कब जुड़ा? तो ये महाराजा जुड़ा था 1946 में। 1946 में जुड़ा था महाराजा, और ये भी एयरलाइन के साथ जुड़ा रहेगा। और नया लोगो जारी हुआ है द विस्टा। अच्छा, एयर इंडिया के सीईओ और एमडी कौन है? तो एयर इंडिया के सीईओ और एमडी हैं कैंपबेल विल्सन। कौन है? कैंपबेल विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुस्कबुद्दी चावल को जीआई टैग मिला है? तो अभी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के मुस्कबुद्दी चावल को जीआई टैग मिला है। इसके साथ जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी शिल्प को भी जीआई टैग मिला है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर के मुस्कबुद्दी चावल और राजौरी चिकरी शिल्प को जीआई टैग मिला है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सखी पुस्तक और सीखो डिजिटल सिखाओ डिजिटल का विमोचन किया है? तो भी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने डिजिटल सखी पुस्तक और सीखो डिजिटल सिखाओ डिजिटल का विमोचन किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, राजस्थान। अब बात राजस्थान की है, तो अभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लॉन्च की है। राजस्थान राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। और हाल ही में एडीबी ने राजस्थान को शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए $200 मिलियन देने की घोषणा की है। इतना आप राजस्थान के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिणी एशिया में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिणी एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भूटान। 58% स्कोर के साथ टॉप पर रहा है। बांग्लादेश 51% स्कोर के साथ सेकंड नंबर पर रहा है। मालदीव 15% स्कोर के साथ थर्ड नंबर पर रहा है। अपना देश भारत 43% स्कोर के साथ 6वें नंबर पर रहा है। तो इस रैंकिंग में भूटान टॉप पर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अपना देश भारत 6 नंबर पर रहा है 43% स्कोर के साथ। अब बात भूटान की है, तो भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू। और भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा है नगले रुतुम। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? तो भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटाय त्शेरिंग। कौन है? लोटाय त्शेरिंग। अच्छा, हाल ही में भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाई है? तो भी इराक ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, इराक। अब बात इराक की है, तो ये है मैप में इराक की कैपिटल है बगदाद। इराक की मुद्रा है इराकी रियाल। और इराक के राष्ट्रपति कौन है? तो इराक के राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। कौन है? अब्दुल लतीफ़ राशिद। अच्छा, अभी इराक ट्रेकोमा को ख़त्म करने वाला WHO द्वारा 18वां मान्यता प्राप्त देश बना है। इतना आप इराक के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है? तो अभी कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कर्नाटक। अब बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। अच्छा, हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, तो हाथियों की गणना कब होती है? हर 5 वर्ष में हाथियों की गणना की जाती है। पिछले वर्ष कब हुई थी? तो पिछले वर्ष हुई थी 2017 में। और अब गणना हुई है, तो इसमें कर्नाटक में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, अभी हाल ही में आई ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक कर्नाटक राज्य में हाल ही में विश्व काफी सम्मेलन की मेजबानी बेंगलुरु करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना
के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो अभी प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बिहार राज्य टॉप पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बिहार। अब बात बिहार की है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, इस रैंकिंग में बिहार टॉप पर रहा है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर रहा है। अच्छा, अभी बिहार में गैंडों के संरक्षण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। हाल ही में न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली ने बिहार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और हाल ही में अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड बिहार रेजिमेंट में आयोजित हुई। और हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला बिहार में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनका डाटा कलेक्ट करेगी। डाटा कलेक्ट करके उनकी ज्वाइनिंग कब हुई, उनका रिटायरमेंट कब होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका अकाउंट नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, हर कर्मचारी का डाटा इकट्ठा करेगी महाराष्ट्र सरकार, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1 नवंबर से पूरे राज्य में खेल महारण का आयोजन करेगी? तो अभी असम राज्य सरकार 1 नवंबर से पूरे राज्य में खेल महारण का आयोजन करेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है दिसपुर। अच्छा, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में असम राज्य सरकार सितंबर माह में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाएगी। असम के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड मिला है और विश्व बैंक के द्वारा असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन ऋण की मंजूरी दी गई है। इतना आप असम के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसएसबी ने किस स्थान पर 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया है? तो भी एसएसबी की महानिदेशक हैं रश्मि शुक्ला। इन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतिम चरण के हिस्से के रूप में रानी डांग में 54 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया है। कहाँ किया है? रानी डांग में। ये कहाँ पड़ता है? ये सिलीगुड़ी में पड़ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी के रानी डांग में एसएसबी की महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने 54 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सिलीगुड़ी। अब बात एसएसबी की है तो एसएसबी का गठन कब हुआ? एसएसबी का गठन हुआ 20 दिसंबर 1963 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अच्छा, एसएसबी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एसएसबी का आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। अब आपके लिए लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, आज हमारे इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज इस वीडियो का टारगेट है 10 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।